92 न्यूज ने सबसे पहले बताया, सारा मीडिया बाद में आया। अरकान पार्लियामेंट के एक टिकट में दो मजे। तनख्वाहों और मरात में का मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। हर रुकन साल में 25 एयर टिकट इस्तेमाल करने का है। 25 टिकट रुकन खुद या फैमिली इस्तेमाल कर सकेगी। जो टिकट इस्तेमाल नहीं होंगे उनकी रकम भी ली जा सकेगी। उधर ऐवान ने कानूनी मुआवनत और इंसाफ अथॉरिटी बिल की मंजूरी दे दी। अपोजिशन का कौमी असम्बली में आटा और चीनी बहरान पर बहस कराने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बहरान पर इदारों की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। शाह महमूद कुरैशी बोले, अफसरशाही की रिपोर्ट्स पर यकीन नहीं है। वजीर आजम की बनाई कमेटी की रिपोर्ट एक हफ्ते तक आ जाएगी, फिर देख लेंगे। एहसन इकबाल बोले, वज़रा कोहसार मार्केट में बैठते हैं। वजीर आजम के बयान का मतलब है काबीना गैर फाल है। शीरी मजारी ने कहा, वजीर आजम ने लफ्ज काबीना इस्तेमाल नहीं किया। जिन लोगों ने जखीरा अंदोजी करके कीमतें ऊपर बढ़ा के पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाएं। सारा का सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है। सिर्फ इस मुल्क इसलिए आगे नहीं बढ़ सका कि यहां ये जो ऊपर करप्ट चोर बैठे थे, इन्होंने सारा निजाम करप्ट किया। वादा करता हूं, जखीरा अंदोजी करके पैसा बनाने वालों को नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा ऐलान। मोमिन में जलसे से खिताब में कहा, किसी ने किसी तरीके से बिजली सस्ती करनी है। पिछली हुकूमत ने महंगी गैस खरीदने का 15 साल का मुआहदा किया। जो चोरी नहीं करता उसे लंदन भागने की जरूरत नहीं पड़ती। सब ने तमाशा देखा, सारा टब्बर बाहर बैठा है। ऊपर बैठे चोरों ने निजाम को करप्ट किया, टैलेंट बाहर चला गया। शाहिद खाकान अब्बासी का नून लीग की बतौर अपोजिशन जमात कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। जराए के मुताबिक शाहिद खाकान ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में कहा, बतौर अपोजिशन जमात पार्लियामेंट में मुअस्सर किरदार अदा नहीं कर रहे। पहली बार अवाम अपोजिशन की जानिब देख रही हैं और वो कुछ नहीं कर रही। कौमी डायलॉग के बगैर चैलेंजेस से नहीं निपटा जा सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज शदीद मंदी रही। इंडेक्स 2275 पॉइंट्स गिरने पर मार्केट बंद करना पड़ी। 45 मिनट बाद कारोबार बहाल किया गया। उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स 1160 पॉइंट्स कमी से 37,058 पर बंद हुआ। तेल की कीमतों में कमी दीगर एशियाई ममालिक की मार्केट्स को भी ले डूबी। उधर डॉलर इंटरबैंक में ₹2.34 महंगा 156.58 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 2.70 रुपए महंगा होकर 157 का हो गया। सऊदी अरब की जानिब से तेल की कीमतों में कमी ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 30% से जायद की गिरावट। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 31.5% कमी। कीमत $31.02 फी बैरल तक गिर गई। वेस्ट टेक्सास की कीमत 27.4% गिरकर $30 फी बैरल पर आ गई। 1991 की खलीजी जंग के बाद पहली मर्तबा तेल की कीमतों में इतनी बड़ी कमी हुई। तेल की कीमतों पर सऊदी अरब और रूस खींचातानी। पाकिस्तान की लॉटरी लग गई। माहिरीन के मुताबिक आलमी कीमतों के तनासुब से पाकिस्तान में आइंदा माह पेट्रोल 25 रुपए, डीजल 22 रुपए तक सस्ता होना चाहिए। पाकिस्तान 13 से 14 अरब डॉलर का तेल और LNG दरामद करता है। तेल सस्ता होने पर 4 से 5 अरब डॉलर की बचत होगी। हुकूमत का मौके से फायदा उठाने का फैसला। अवाम को कितना फायदा दिया जा सकता है, वजीर आजम की तखमीना लगाने की हिदायत। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड जुबैर गिलानी ने इस्तीफा दे दिया। जुबैर गिलानी ने जाती वजूहात पर चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड का ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। दूसरी तरफ जराए का कहना है, जुबैर गिलानी ने सरमायाकारी बोर्ड में मुसलसल मदाखलत की बिना पर इस्तीफा दिया। उनके मुशीर खजाना और मुशीर तजारत से इख्तलाफात थे। रज़ाक दाऊद की इख्तलाफात की तरदीद। सऊदी अरब में 5 केस, मुतासरीन की तादाद 15 हो गई। मुल्क में तमाम तालीमी इदारे बंद। शहरियों के 8 ममालिक में जाने पर पाबंदी।
अफगानिस्तान में दो मुतवाजी हुकूमतें कायम। अशरफ गनी के अलावा अब्दुल्ला ने भी सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। अब्दुल्ला ने भी काबुल में ही एक तकरीब में सदारत के ओहदे का हल्फ उठाया। वजीर आजम की ट्विटर पर अशरफ गनी को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। अफगान सदर के साथ काम करने के अज़्म का इजहार। सिंध पुलिस में तबादलों का जखड़। ओहदों से हटा दिए गए मजीद कई अफसर। डीआईजी सखर इकबाल दारा को हटा दिया गया। सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म। फिदा मुस्तवी डीआईजी सखर तैनात। जुल्फकार लाड़क डीआईजी मीरपुर खास मुकर। एडिशनल आईजी हैदराबाद वलीउल्लाह को भी हटा दिया गया। एडिशनल आईजी का इजाफी चार्ज डीआईजी नईम शेख के सपुर्द। महकमा एक्साइज ने ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। टोकन टैक्स की वसूली और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ आज से कार्रवाई का आगाज होगा। और लाहौर कलंदर्स के बेन डंक की तूफानी इनिंग्स की सोशल मीडिया पर धूम। बेन डंक और जेनी मॉरिसन की गुलाबी पंजाबी और उर्दू में वन लाइनर तबसरे शायकीन के दिल बाग बाग हो गए। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियोस वायरल हो गई। आपको स्पोर्ट्स की अहमियत बताना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स का क्या इंसान को फायदा होता है। 3 मिनट में खामोशी से आपने मेरी बात सुन ली है, क्योंकि ये आपको सारी जिंदगी फायदा पहुंचाएगी। स्पोर्ट्स का पहला फायदा इंसान को उसकी सेहत पे होता है। जो इंसान अपने जिस्म को एक अल्लाह की नेमत समझता है, वो हमेशा अपने जिस्म का ध्यान रखता है। और जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं और स्पोर्ट्स में जब आप कंपीट करते हैं, तो आप अपनी सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। इसलिए मैं सीएम साहब आपको आज ये मुबारकी देता हूं कि आपने ये स्पोर्ट्स का जो सिलसिला शुरू किया, ये बढ़ाता जाना है। यूनियन काउंसिल तक, नीचे गांव की सतह के ऊपर हमने मौका देना है अपने मुल्क के यूथ को स्पोर्ट्स में शिरकत करने की। लेकिन जो मेरी आखिरी बात आपसे करनी वो ये कि देखें, जिंदगी मुकाबले का नाम है। जिंदगी मुकाबले का नाम है। आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई में मुकाबला होता है। आप जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में मुकाबला होता है। और अगर आप में से अपने मुल्क को ऊपर उठाने के लिए सियासत में आएंगे तो सियासत मुकाबले का नाम है। जिंदगी मुकाबले का नाम है। और स्पोर्ट्स आपको मुकाबला करना सिखाती है। और मुकाबले का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल वो ये है कि चैंपियन वो होता है जो हारने से डरता नहीं, हारने से सीखता है। जो एक चीज समझ आता है कि इंसान तब हारता है जब वो हार मान जाता है। और जो चैंपियन होता है उसको हार हरा नहीं सकती। चैंपियन वो नहीं होता जो जब जीतता है तो वो सर उठा के फिरता है। चैंपियन वो होता है जब हारता है तो वो सर उसका झुकता नहीं है। वो सोचता है कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की, क्यों मैं हारा हूं। वो अपनी गलती को दूर करता है, वो मेहनत करता है,
दुगनी मेहनत करता है, फिर खड़ा होकर फिर मुकाबला करता है। और कोई भी दुनिया में आज तक चैंपियन नहीं बना जो हार को समझता ना हो, हार से घबराता ना हो, हार से डरता ना हो।